Hello dear teachers. In this video we are going to continue the chapter units and measurement, and let's start with practical units. So ऐसे तो बहुत सारे प्रैक्टिकल यूनिट्स है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें पहले हम लिखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको सिंबलाइज किया जाता है AU से, और ये है क्या? ये है इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन the sun and the earth, और इसका वैल्यू है 1 AU is equal to 1.49 into 10 to power 11 मीटर। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 1.5 into 10 to power 11 मीटर। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो है लाइट ईयर। लाइट ईयर, इसको हम सिंबलाइज कर सकते हैं स्मॉल l स्मॉल y से, और ये है क्या? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय light in vacuum in 1 year, इसको हम बोलेंगे लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर का वैल्यू है 9.46 इंटू 10 to power 15 मीटर। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड जो कि सिंबलाइज करते हैं परसेक से। परसेक, तो देखते हैं ये है क्या। मान लीजिए कोई एक सर्किल है ये, और ये उसका सेंटर है। सेंटर से मैं ये जो रेडियस तो बनाया हूं, अगर ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो आर्क लेंथ है, अगर ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और ये सेंटर पे एंगल बना रहा है 1 सेकेंड, तो इस सर्किल का जो रेडियस होगा वो होगा 1 परसेक। सो 1 परसेक क्या लिख सकते हैं? 1 परसेक यानी कि 1 पैरालैक्टिक सेकेंड इज द रेडियस ऑफ ए सर्किल 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क लेंथ ऑफ विच, जिस सर्किल का 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाला आर्क लेंथ subtends an angle of 1 second at its center। ओके, तो यहां पर हम 1 परसेक को क्या लिख सकते हैं? जैसे हमारे पास है एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा, तो 1 परसेक इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाई 1 सेकेंड, और इसका वैल्यू अगर हम पुट करेंगे और निकालेंगे तो 1 परसेक इज इक्वल टू 3.086 इंटू 10 to power 16 मीटर।
इसको अगर अप्रोक्सीमेशन करें तो 1 पर सेक इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में यहाँ पर वैल्यू है 10⁻11 मीटर, लाइट ईयर में वैल्यू है 10⁻15 मीटर, और पारलैक्टिक सेकेंड में वैल्यू है 10⁻16। सो इसका ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। 1 पर सेक is greater than 1 light year is greater than 1 astronomical unit। ठीक है, आइए अब देखते हैं एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। इनमें से कौन ऐसा है जो टाइम का यूनिट नहीं है। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है लीप ईयर, तो ये तो टाइम का यूनिट है, हमें पता है लीप ईयर टाइम का यूनिट होता है। माइक्रो सेकेंड, ये भी टाइम का यूनिट है। लूनार मंथ, ये भी टाइम का यूनिट है। लेकिन अभी अभी हम देखें लाइट ईयर, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आया है। तो यहां पर जो सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा लाइट ईयर, क्योंकि लाइट ईयर किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ लेंथ। अभी जो हम तीनों प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़े, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारलैक्टिक सेकेंड, यहां पर पारलैक्टिक सेकेंड भी होता तो भी वही आंसर होता, क्योंकि वो भी यूनिट ऑफ लेंथ है, नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। तो आगे चलते हैं और कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करते हैं। देखते हैं 1 एक्सरे यूनिट, 1 एक्सरे यूनिट जो कि है 0.1 पिकोमीटर। 0.1 पिकोमीटर का मतलब है 10⁻13 मीटर, क्योंकि पिकोमीटर मतलब 10⁻12 मीटर, 0.1 पिकोमीटर मतलब 10⁻13 मीटर। आगे देखते हैं बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास जो होता है वो होता है चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं CSL। 1 CSL का जो वैल्यू है वो है 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन, और हम बोल सकते हैं 1.44 टाइम्स ऑफ सोलर मास, और इसका वैल्यू जो है लगभग 2.765 इंटू 10⁻30 kg। तो मास का सबसे बड़ा यूनिट है चंद्रशेखर लिमिट। नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट देखते हैं 1 सेक। 1 सेक, 1 सेक जो होता है 10 नैनो सेकेंड होता है, 10 नैनो सेकेंड। तो 10 नैनो सेकेंड मतलब 10 इंटू 10⁻9 सेकेंड विच इज इक्वल टू 10⁻8 सेकेंड। ये है 1 सेक का वैल्यू। नेक्स्ट बार्न, बार्न, बार्न जो यूनिट है वो यूज होता है, यूज्ड फॉर मेजरिंग, यूज्ड फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शन मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 बार्न इज इक्वल टू 10⁻28
मीटर स्क्वायर ये बार का वैल्यू है और इसे यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, और ये वाइडली यूज होता है, अभी जो देखने वाले हम यूनिट ऑफ प्रेशर है, और प्रेशर का जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो है 1 ATM। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि 760 mm ऑफ मरकरी कलम, मरकरी कलम जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हमारा, बारोमीटर हो गया, मैनोमीटर हो गया, जो भी है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू है वो 760 mm ऑफ मरकरी कलम। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बारोमीटर ही यूज होता है, और उसमें जो लिक्विड है वो मरकरी यूज होता है। तो 760 mm ऑफ मरकरी कलम, या फिर हम उसको बोलते हैं 1 बार। 1 बार इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, जो कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर है, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 टॉर की बात करें, टॉर जो कि 1 mm ऑफ मरकरी कलम है, अगर 1 mm जाता है तो उसको हम बोलते हैं 1 टॉर। तो यही से एक रिलेशन हमें मिलता है बार और टॉर के बीच में। तो हम लिख सकते हैं 1 बार इज इक्वल टू 760 टॉर। ओके, 1 बार इज इक्वल टू 760 टॉर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये थोड़ा सा अभी जो पढ़ेंगे हम, ये यूज होता है, इस ब्रांच का नाम है फोटोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ लाइट, इसमें यूज होता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ है, फिर भी हमें ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इसमें जो टर्म्स यूज होता है फोटोमेट्री में, वो जो लिखेंगे हम, पहला टर्म वो है लुमिनस फ्लक्स। लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड बाय ए सोर्स। एक सोर्स कितना लाइट एनर्जी वो एमिट करता है, उसको हम लुमिनस फ्लक्स बोलते हैं। वैसे ही जैसे हीट एनर्जी जो एमिट करता है उसको हम रेडिएंट फ्लक्स बोलते हैं, और लाइट एनर्जी जो एमिट करता है उसको हम बोलते हैं लुमिनस फ्लक्स। हमें यहाँ पे थोड़ा ये यूनिट्स पे ध्यान देना चाहिए। इसका जो है एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स, एसआई यूनिट जो है वो होगा ल्यूमेन। एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स होगा ल्यूमेन, और इसका सिंबल होगा LM। ऐसा यूनिट होगा ल्यूमेन, और इसका जो सिंबल है वो है LM। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट टर्म है वो है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, देखते हैं लुमिनस इंटेंसिटी क्या है। मान लेते हैं कि ये कोई एक यहाँ पर पॉइंट सोर्स है, और यहाँ से जो लाइट रेडिएशंस निकल रहा है ऐसे, और लाइट रेडिएशंस ऑब्वियसली अगर पॉइंट सोर्स है तो हर एक डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल डायरेक्शन में निकलेगा यहाँ से। लेकिन अगर सिर्फ पर सॉलिड एंगल अगर हम मेजर करना चाहते हैं कितना लाइट एनर्जी निकल रहा है, क्योंकि ये तो अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो पूरा जो सॉलिड एंगल ये बना रहा है वो तो 4π स्टेरेडियन है, हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में।
अगर हम निकालना चाहते हैं कि लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, लुमिनस फ्लक्स पर सॉलिड एंगल कितना लुमिनस फ्लक्स निकल रहा है, वो जब हम कैलकुलेशन करेंगे वही आएगा हमारा लुमिनस इंटेंसिटी। और ये एक हमारा जो एसआई यूनिट है वहाँ हम पढ़े थे, इसका यूनिट कैंडला, याद होगा आपको। तो लुमिनस इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या लिख सकते हैं हम, लुमिनस फ्लक्स बाय सॉलिड एंगल, लुमिनस फ्लक्स बाय सॉलिड एंगल। तो लुमिनस फ्लक्स का जो यूनिट है अभी अभी हम पढ़े ल्यूमेन, सॉलिड एंगल का यूनिट हमें पता है स्टेरेडियन, और लुमिनस इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो कैंडला है। तो कैंडला इक्वल टू ल्यूमेन बाय स्टेरेडियन, और अगर इसका सिंबल हम लिखें तो कैंडला का CD और ल्यूमन का LM बाय SR। ठीक है, ये हो गया रिलेशन। लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडला CD, लुमिनस फ्लक्स का ल्यूमन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। अभी नेक्स्ट टर्म जो है ये फोटोमेट्री में वो हम देख सकते हैं, वो है इल्यूमिनेंस। ठीक है, इसको समझते हैं इल्यूमिनेंस क्या होता है। वही जो सोर्स है, उस सोर्स से निकलने वाली जो लाइट रेडिएशंस है, क्योंकि फोटोमेट्री हम लाइट की बात कर रहे हैं, ये जो रेडिएशंस, लाइट रेडिएशंस जो निकल रहा है यहाँ से, वो अगर किसी सरफेस पे जाके हिट करता है, इंसिडेंट होता है किसी सरफेस पे जाके, और अगर हम मेज़र करें, ये मान लीजिए यहाँ से किसी सरफेस पे जाके ये इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, और इसका एरिया अगर हमें पता है, तो हम निकाल सकते हैं इल्यूमिनस एट दिस सरफेस। तो इल्यूमिनस क्या है, इल्यूमिनस है लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और इसका जो SI यूनिट है इल्यूमिनस का वो है लक्स। तो 1 लक्स इज इक्वल टू, लुमिनस फ्लक्स हमें पता है ल्यूमेन, और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लक्स का सिंबल LX है, LX लिख सकते हैं, लक्स का सिंबल LX इज इक्वल टू ल्यूमेन मतलब LM बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोटोमेट्री। इसके साथ हम प्रैक्टिकल यूनिट्स को यहीं रखते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, लेकिन ये थोड़े इम्पोर्टेंट हम कवर किए। अब आगे चलते हैं। आगे जो टॉपिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं से सवाल आता है, वो है सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोलते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो एक इंस्ट्रूमेंट है लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, और उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम किसी एक बॉडी का, मतलब पेन का, पेंसिल का लेंथ मेजर किए, और वो लेंथ आया मान लेते हैं 6.8 सेंटीमीटर। तो उसमें जो 6 है इसको हम बोलते हैं रिलायबल या फिर सर्टेन, लेकिन अभी के लिए, अभी जो मेजरमेंट है, ये जो 8 है इसको हम बोलते हैं अनसर्टेन। ठीक है, क्यों अनसर्टेन बोलते हैं? मान लीजिए कि मेरे पास और कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जो पहले से जो प्रीवियस इंस्ट्रूमेंट है उससे थोड़ा प्रिसाइज है और एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, तो उसी पेन या पेंसिल का जो लेंथ है वो हमें मिलता है, मान लेते हैं 6.82 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो नंबर रिपीट हुआ वो तो 6 है, तो वही इसीलिए रिलायबल बोलते हैं। अभी 8 भी रिलायबल हो जाएगा, लेकिन 2 अभी हो जाएगा अनसर्टेन।
तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, क्या इनका डेफिनेशन दिया गया कि द रिलायबल प्लस द अनसर्टेन digits of a measurement are called significant figures और डिजिट्स। लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर डिजिट्स मेजर करने के लिए कुछ रूल प्रेस्क्राइब्ड है, तो वो रूल थोड़ा देखते हैं। ओके, रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो जो पहला है फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 1, जो एक से बड़ा होगा उस नंबर के लिए क्या रूल है हमारे पास, वो देखते हैं। तो फर्स्ट जो रूल है, all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. Location of decimal does not matter. इसका मतलब है कि कोई भी मेजरमेंट में अगर सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो वो सारे सिग्निफिकेंट हो गए, डेसिमल चाहे कहीं पे भी हो। तो इसका अगर एग्जांपल लिखे हम, तो मान लेते 6.38, ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स है और ये जो नॉन जीरो डिजिट्स है यहां पर डेसिमल यहीं पर है, तो वो हमें फर्क नहीं पड़ता है कहां पर डेसिमल है। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है 1, 2, 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा इस मेजरमेंट का, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं सिग्निफिकेंट फिगर को शॉर्ट फॉर्म में SF लिख रहा हूं, ठीक है। अब दोबारा दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं 27.62। तो आप बताइए, थोड़ा कोशिश कीजिए और फिर इसका आंसर देखिए। तो 27.62 में ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं और हम पहले से लिख चुके हैं कि डेसिमल का लोकेशन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो काउंट करेंगे, ये सारे के सारे नॉन जीरो है, 1, 2, 3, 4। तो यहां पर ये जो नंबर है इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 होगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ। ऑल zeros in between two non-zero digits are significant. वही सेम लोकेशन ऑफ डेसिमल does not matter. ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि सारे जीरोस जो कि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होंगे उसके लिए वो जो जीरोस है वो सारे सिग्निफिकेंट हो गए और जो डेसिमल है वो चाहे कहीं पे भी हो। एग्जांपल 6005। तो इसमें जो जीरोस है वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच है। ये जो जीरो है, 2 जीरो, वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच है। इसीलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो
नॉन जीरो डिजिट्स के साथ साथ वो जीरोस भी काउंट होंगे, तो यहां पर होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं वही नंबर लेता हूं 6.005। तो अब आंसर बताने की थोड़ा कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके और फिर आंसर चेक कीजिए। तो वैसी जो हम रूल लिखे हैं, डेसिमल का लोकेशन कुछ मैटर नहीं करता है, तो इसके हिसाब से वापस 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा। अब आगे चलते हैं। तीसरा रूल जो है, फॉर नंबर्स विदाउट डेसिमल, द ट्रेलिंग मतलब जो लास्ट में आता है, एंडिंग, द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो नंबर्स के पास डेसिमल नहीं है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। डेसिमल नहीं है उन नंबर्स के लिए आखिरी में आने वाले जीरोस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल 6200, तो यहां पे 6200 जो है, ये दोनों तो नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन ये जो दो जीरो है ये आखिरी में आ रहे हैं, लास्ट में आ रहे हैं, और इसके पास डेसिमल भी नहीं है, तो सिर्फ ये दोनों ही सिग्निफिकेंट है, ये दो नॉन जीरो डिजिट ही सिग्निफिकेंट है, तो इसका आंसर होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर यहां पर 6020 ऐसे आ गया तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? डेसिमल तो नहीं है, ठीक है, रूल के हिसाब से डेसिमल नहीं है, लेकिन ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच है, तो ये रूल 2 के हिसाब से काउंट होगा। लेकिन ये जो जीरो है वो ट्रेलिंग जीरो है, ये काउंट नहीं होगा। ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है इसीलिए काउंट होगा, लेकिन ये जीरो ट्रेलिंग जीरो है, आखिरी में है, इसीलिए काउंट नहीं होगा। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि ये 602 ये तीनों ही काउंट होगा, ये जो आखिरी में जीरो है वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसका जो नंबर 4 है, रूल नंबर 4, वो देखते हैं। फॉर नंबर्स विथ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो ये बोल रहा है कि अगर डेसिमल आ गया नंबर में तो वो जो आखिर में जीरोस है वो सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब वही ऊपर वाला एग्जांपल ही मैं ले रहा हूं कि 62.00 अगर डेसिमल आ गया तो ये जो ट्रेलिंग जीरो से अब ये काउंट होंगे। तो ये दोनों तो थे पहले से सिग्निफिकेंट, और अब ये दोनों भी काउंट होंगे। तो अब बताओ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? अब बताइए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर ये यही नंबर को अगर हम ऐसे लिखें 6.020, तो अब ये जो जीरो है ये तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो ये रूल 2 के हिसाब से सिग्निफिकेंट है, और ये जीरो आखिरी में है लेकिन इसमें डेसिमल है, इसीलिए ये भी अभी काउंट होगा। तो यहां वही 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो ये सारे चीज। आगे चलते हैं। इसका जो रूल नंबर 5 है, एनी नंबर expressed in
powers of 10, any number expressed in powers of 10, ओके। अगर मान लेते हैं कि हम ऐसे लिखते हैं इस नंबर को, इस एक्सप्रेशन को, एनी नंबर एक्सप्रेस इन पावर्स ऑफ 10 a इंटू 10 पावर b, तो इसमें ये जो है 10 पावर b इसको कंसिडर नहीं किया जाता है, सिर्फ इस a पार्ट को लेके ही सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मेजर किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा जो ये था फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 1। अब देखते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट है फॉर नंबर्स लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब वही 0 to 1 के बीच का जो नंबर है उसके लिए। तो उसके लिए क्या है रूल, ऑल द zeros between the decimal and first non-zero digit are not significant, तो इसको समझने के लिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। ये क्या बोलता है कि अगर हम लिखते हैं 0.1, तो डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच, यह है डेसिमल और यह फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच अगर कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और यहां पर सिर्फ ये जो है वो काउंट होगा एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर दूसरा एग्जांपल हम ले 0.02, यहां पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यहां पर डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में एक जीरो है जो कि काउंट नहीं होगा एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहां पर भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं 0.030, यहां पर 2 जीरो आ गया डेसिमल के बाद, तो ये डेसिमल है, डेसिमल और ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में एक जीरो है, वो तो काउंट नहीं होगा, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के बाद का जो जीरो है वो काउंट होगा एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो वैसे ही अब ये बताइए यहां पर कितना होगा, 0.006020, ठीक है। तो यहां पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यहां पर ये डेसिमल है और ये दोनों जीरो तो काउंट नहीं होगा, लेकिन ये सारे काउंट होंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहां पर होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब कुछ ऐसा चीज है जो थोड़ा इनसे अलग है, वो थोड़ा देखते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर रिलेटेड ही है वो। अगर कोई एक जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमारा रेडियस का फॉर्मूला होता है, रेडियस r इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, और जैसे कि एक पेरीमीटर ऑफ सर्किल होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू 2 पाई r, और इसमें जो नंबर है 2, ये जो नंबर है 2, यहाँ पर ये जो 2 पाई है या फिर 2 है, ये एग्जैक्ट नंबर है, और कहीं पर भी अगर एग्जैक्ट नंबर आ गया, ये 2 जैसे एग्जैक्ट नंबर आ गया, तो वहाँ ये 2 और यहाँ पर जो ये 2 है, ये है एग्जैक्ट नंबर। तो इनके केस में हम सिचुएशन के हिसाब से 2, 2.0, 2.00, 2.000 ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे इसके और भी एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, जैसे कि 10 बुक्स हो गया, 2 एप्पल्स, यहाँ पर जो 10 है, यहाँ पर जो 2 है, ये सबका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो इनफाइनाइट ही होगा।
और एक ऐसे एग्जांपल, अगर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओपन g, ये हमें पता है। यहाँ पर जो 2 पाई है, इसका अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जो पढ़ लेते हैं हम, जिसका नाम है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, ठीक है, राउंडिंग ऑफ। इसके लिए भी हम 3 रूल्स पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ के लिए। ओके, तो रूल नंबर 1 क्या है देख लेते हैं। रूल नंबर 1, जैसे कि राउंडिंग ऑफ तो हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे 499 हो गया तो हम बोलते हैं 500, ये ऐसे राउंडिंग ऑफ करते हैं, लेकिन उसका थोड़ा रूल है, रूल के हिसाब से राउंडिंग ऑफ होना चाहिए, वो देखते हैं। तो इसका रूल नंबर 1 जो है वो है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is less than 5, then its preceding digit remains unchanged। अगर कोई डिजिट जो है जिसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो अगर 5 से कम है, तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 27.632 और इसको मैं बोलता हूँ कि आप इसको राउंड ऑफ कीजिए अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ कीजिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब यहाँ पर यहाँ तक आना होगा, 27.6 तक आना होगा, 27.6 तक आना होगा, तभी जाके ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो पाएगा, क्योंकि ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर हमें ड्रॉप किसको करना होगा? 3 को ड्रॉप करना होगा। और ये जो 3 है जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 है तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद हमें आंसर में मिलेगा, इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 27.6, क्योंकि 3 का जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 6 है, वो रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि 3 जो है वो लेस देन 5 है। ओके, आंसर 27.6 होगा। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये पूछ रहा है 4326.75। इसमें आप राउंड ऑफ कीजिए अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, तो इसको ध्यान देना होगा। तो राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये 43 तक हम जाएंगे। और यहाँ पे ड्रॉप क्या होगा? यहाँ पे ड्रॉप होगा 2। तो रूल तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन 5। तो प्रीवियस एग्जाम्पल के हिसाब से इसका जो आंसर होना था वो 43 होना था। लेकिन जरा सोचिए, क्या 4326.75 ये जो रुपीस होगा उसको अगर हम राउंड ऑफ करने की कोशिश करें, वो क्या कभी भी 43 रुपीस हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा चीज हमें याद रखना है, डेसिमल से पहले कितना डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं। डेसिमल से पहले हम 2 डिजिट को ड्रॉप कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें 2 जीरो डालना होगा। तो अब तो हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया और राउंड अप भी हो गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रूल 2 देखते हैं। ठीक है, इफ
the digit to be dropped is greater than 5, then its preceding digit is to be raised by 1। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अभी समझते हैं। तो इसका देखते हैं पहला एग्जाम्पल। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 62.472 और इसको ये बोल रहा है कि राउंड ऑफ कीजिए अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब हम जाएंगे 62.4 तक जाएंगे, ये हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, ड्रॉप कौन सा डिजिट होगा, ये 7 से ड्रॉप होगा। तो 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। अगर ग्रेटर देन 5 है तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है 4 वो हो जाएगा 5। तो हमारा अभी राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आएगा 62.5। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 2784.62 इसको राउंड ऑफ करने के लिए बोल रहा है, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम राउंड ऑफ करें तो ये होगा 27, जो कि ड्रॉप यहां पर कितना होगा 8। अगर 8 ड्रॉप हो रहा है तो 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो कितना होगा, ये 28 होगा। 7 जो है वो एक बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे कि मैं पहले आपको बताया था कि ये डेसिमल से पहले ड्रॉप हो रहा है, और डेसिमल से कितना डिजिट ड्रॉप हो रहा है, 2 डिजिट ड्रॉप हो रहा है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, 2 0 लिखना होगा, तभी जाकर ये सही राउंड ऑफ होगा। ठीक है, अब चलते हैं रूल 3 के तरफ। रूल 3 जो है वो क्या बोलता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5, अगर 5 के साथ इक्वल हो गया तो अभी कैसे करेंगे इसका, फिर क्या करेंगे, 2 केसेस है इसका, 2 केसेस है। वो जो नंबर हमें गिवन होगा वो उसमें देखेंगे हम, उस नंबर में 5 के बाद क्या है वो देखेंगे हम। ठीक है, अगर वो डिजिट जो हम ड्रॉप करेंगे वो इक्वल टू 5 हो गया तो 5 के बाद कौन सा डिजिट है वो देखेंगे। तो अगर 5 फॉलोड बाय एनी नॉन जीरो डिजिट है, 5 फॉलोड बाय एनी नॉन जीरो डिजिट है, 5 फॉलोड बाय एनी नॉन जीरो डिजिट है, तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है then its preceding digit is to be raised by 1। तो अगर 5 के बाद, 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है तो 5 से पहले वाला जो डिजिट है उसको हम 1 इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर 5 फॉलोड
बाई ज़ीरो और नथिंग। अगर 5 के बाद कुछ नहीं है या फिर ज़ीरो है, देन 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 इट्स preceding digit इसका फिर दो संभावनाएं आएंगे, टू पॉसिबिलिटी आएंगे। ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है, अगर 5 के बाद शून्य है, जीरो है या फिर कुछ नहीं है, तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है रिमेन्स अनचेंज्ड, वो वैसे ही रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर वो इवन है, इफ इट इज इवन, अगर वो इवन है तो वैसे ही रहेगा। इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड, ऑड। तो अब समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 84.652, और इसको बोल रहा है कि आप राउंड ऑफ कीजिए अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब हम 84.6 तक जाएंगे, और यहां पर ड्रॉप होप का कौन सा डिजिट, 5। तो 5 के बाद हम देखेंगे कौन सा डिजिट है। तो 5 के बाद यहां पर जो डिजिट है वो है 2 है। 2 नॉन जीरो डिजिट है। तो रूल के हिसाब से अगर 5 के बाद, 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है, तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो चाहे इवन हो या फिर ऑड हो, वो 1 इंक्रीज हो ही जाएगा। तो अभी ये बनेगा 84.7 आफ्टर राउंडिंग ऑफ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 6.750, इसको बोल रहा है राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम राउंड ऑफ करें तो ये होगा 6.7। तो ड्रॉप होने वाला डिजिट कौन सा है, ड्रॉप होने वाला डिजिट 5 है। अगेन 5 हो गया। तो 5 के बाद हम देखेंगे 5 के बाद कौन सा नंबर है, 0 है। तो 0 है तो फिर हम चेक करेंगे इसका प्रीसीडिंग डिजिट इवन है या ऑड है। यहां पर 7 है मतलब ऑड है। ऑड है तो वो इंक्रीज होगा बाई 1। तो अभी राउंड ऑफ के बाद इसका आंसर होगा 6.8, ठीक है। और एक देखते हैं एग्जांपल 5.265। अब बोल रहा है राउंड ऑफ करो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर राउंड ऑफ करें तो ये होगा 5.26। और यहां पर ड्रॉप होने वाला डिजिट कौन सा है, 5 है। और 5 के बाद कुछ नहीं है। तो अगर 5 के बाद कुछ नहीं है तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो चेक करेंगे, वो क्या है, इवन है या फिर ऑड है। तो प्रीसीडिंग डिजिट यहाँ पे 6 है मतलब इवन है। अगर इवन है तो वो रिमेन्स अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आएगा 5.26, ठीक है। तो यहां तक हो गया राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का हम 3 रूल्स पढ़ लिए, ओके। अब आगे देखेंगे कि कैलकुलेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में ये सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ का जो मिक्स कॉन्सेप्ट है वो कैसे यूज होता है, ठीक है। तो देखते हैं एरिथमेटिक ऑपरेशंस विथ significant
फिगर्स। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ऑफ टू नंबर्स। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल 1, मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है हमारे पास 2.756 और एक नंबर हम लेते हैं, मान लेते हैं 3.23। इसको हम सम करते हैं, तो इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, ये 6, 8, 9 और 5। लेकिन एज पर द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये सही नहीं हो सकता है, मे बी सही नहीं हो सकता या फिर सही भी हो सकता है, वो चेक करेंगे हम। तो उसके लिए रूल क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब सम और डिफरेंस के लिए सेम रूल है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डेसिमल के बाद इंडिविजुअल नंबर्स का ये डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है वो देखना होगा। यहां पर डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है। आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट है, 3 डिजिट्स है। और यहां पर आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। तो हमें ये कोशिश करना होगा कि आंसर में भी डेसिमल के बाद जो मिनिमम इंडिविजुअल डिजिट्स है वो रहना चाहिए। मतलब यहां पर दो जो इंडिविजुअल नंबर है उनमें डेसिमल के बाद जो सबसे कम डिजिट्स है वो कितना है, 2 है। तो आंसर में भी डेसिमल के बाद दो डिजिट रहना चाहिए। तो आंसर हमारे पास 5.986 है, डेसिमल के बाद यहां पर 3 डिजिट्स है, तो फिर ये सही नहीं है। डेसिमल के बाद रहना चाहिए 98, डेसिमल के बाद रहना चाहिए 98। तो ड्रॉप होना पड़ेगा किसी को, 6 को। तो एज ए रूल नंबर 1 जो डिजिट ड्रॉप होगा अगर वो 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा सही आंसर बनेगा यहां पर 5.99। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं यहां पर एक नंबर लेंगे हम 6.67 और एक नंबर लेते हैं, माइनस करते हैं 3.2। तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 7 और 6 से 2 4 और ये हो गया 3.47। तो रूल वही है, ठीक है, जो सम के लिए, जो एडिशन के लिए रूल वही है। चेक करते हैं, डेसिमल के बाद यहां पर कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है और यहां पर 1 डिजिट है। तो मिनिमम कितना बना, 1 बना। तो आंसर में भी कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो ड्रॉप किसको लेना पड़ेगा, ड्रॉप कौन होगा, 7 ड्रॉप होगा। और 7 यहां पर वही वापस ग्रेटर देन 5 है। तो अगर इसको हम सही आंसर इसका लिखें तो राउंडिंग ऑफ करना होगा और करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 3.5। ठीक है, तो सम और डिफरेंस के लिए डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है उनको देखा जाता है और इंडिविजुअल नंबर्स का जो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होता है वो आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अभी ये हो गया सम और डिफरेंस के लिए। अब देखते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनके लिए देखते हैं। और इनके लिए भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। मान लेते हैं एक नंबर है हमारे पास 6.5 इंटू 2.42। तो इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो इसका आंसर जो है वो आएगा 15.73। तो इसके लिए भी शायद ये नंबर, ये आंसर सही हो सकता है, नहीं हो सकता है एज पर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चेक करते हैं।
उसके लिए ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या रूल है, जो इंडिविजुअल नंबर्स है उनका हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। तो यहां पर 6.5 का सिग्निफिकेंट फिगर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसका 2 है वो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना बना 2। तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो आंसर जो हमारे पास 15.73 है, उसका अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाएंगे तो ये आएगा 15 और ड्रॉप होगा 7। तो सही आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 16 आएगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिवीजन के लिए देखते हैं एक एग्जांपल। डिवीजन के लिए मान लेते हैं कोई एक नंबर हम लेते हैं 9.28 बाई 6.2। तो इसका भी आंसर मैंने कैलकुलेट कर लिया है 1.49677, ऐसे बहुत सारे डिजिट्स आता है। तो रूल वही है, हम चेक करेंगे ये ऊपर वाला जो नंबर है इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और जो नीचे वाला नंबर है उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर आंसर में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर बनना चाहिए 2 बनना चाहिए। तो 1.4 तक हम जाएंगे, लेकिन ये जो ड्रॉप होगा वो 9 ड्रॉप होगा। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा वो है 1.5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिथमेटिक ऑपरेशंस, जिन कैलकुलेशंस में हम राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईच साइड ऑफ क्यूब is measured to be 7.203 meter. What are total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figures? ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो साइड है क्यूब का वो हमें गिवन है, उसको हम जनरली ए लिखते हैं, ए इक्वल टू 7.203 मीटर यहाँ पे गिवन है। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया अगर हम S लिखें तो ये होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, या फिर इसको हम 6 इंटू ए ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 6 इंटू 7.203 इंटू 7.203, जो कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा हमारा 311.299,254 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम वही सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज करेंगे। अब ये 6 जो है वो एग्जैक्ट नंबर है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम पहले से बात कर चुके हैं, इनका इन्फानाइट होगा। और इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 4 है, और इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। तो यहाँ पर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना बन रहा है 4 बन रहा है। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हम रखने की कोशिश करेंगे। तो 311.2 तक हम जाएंगे। यहाँ पर जो डिजिट है 9 वो ड्रॉप होगा, और 9 ग्रेटर देन 5 है। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। वैसे ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, उसका जो फॉर्मूला है वो हमें पता है ए क्यू है। तो ए क्यू मतलब ए इंटू ए होगा। तो 7.203 का अगर हम क्यूब करेंगे
तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनता है 373.71474 मीटर क्यूब। और ये जो 7.203 है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही है, तो मिनिमम भी वही है 4 है। तो आंसर में भी हमें क्या करना चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर रखने की कोशिश करना चाहिए। तो 373.7 ये बनेगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर 1 है जो कि लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर अभी यहाँ पर बनेगा, इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट 1 का प्रीसीडिंग डिजिट जो है 7 वो चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 373.7 मीटर क्यूब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये भी एनसीईआरटी का ही है। तो इसमें बोला गया है 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस occupies 1.2 cm cube. Express its density by keeping the significant figures in view. Significant figure को ध्यान में रखते हुए ये सब्सटेंस का डेंसिटी कैलकुलेशन करना होगा हमें। तो हमें यहाँ पर मास गिवन है 5.74 ग्राम और इसका जो वॉल्यूम है वो भी गिवन है 1.2 cm क्यूब। तो डेंसिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है मास बाई वॉल्यूम। तो 5.74 बाई 1.2 ग्राम पर cm क्यूब। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.7833 सो ऑन, ऐसा आएगा। तो वापस वही हम चेक करेंगे। इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर 5.74 का सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर हमें पता है 3 है। इसका 5.74 का इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ये, और 1.2 यहाँ पर ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारे पास आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, मतलब 4.7 होना चाहिए। तो यहाँ पर ड्रॉप जो होगा वो 8 ड्रॉप होगा और करेक्ट आंसर जो है आफ्टर राउंडिंग ऑफ 4.8 ग्राम पर cm क्यूब। ओके, तो इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो नीट 2020 का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए ये जो कैलकुलेशन हमें करना है, और यहाँ पर ये डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है, हम पढ़े हैं पहले से। तो 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 9.9801 मीटर। तो डिफरेंस में हम क्या करते थे, किसको चेक करते थे, आफ्टर डेसिमल जो है डिजिट्स वो चेक करते थे। तो यहां पर आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, यहां पर आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट है। तो आफ्टर डेसिमल सबसे कम डिजिट कितना है, 2 डिजिट है। तो आंसर में भी आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट ही रहना चाहिए। तो यहां पर आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट मतलब 98 तक हम जाएंगे। तो ड्रॉप क्या होगा, 0, जो कि लेस देन 5 है। तो अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये आंसर आएगा 9.98, क्योंकि 0 है, लेस देन 5 है, तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट 8 है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 9.98 मीटर। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे कंटिन्यू करेंगे आने वाले वीडियोस में। अगर आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसको शेयर कीजिए।